अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 6.4 और असाइनमेंट 6.4। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग वो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इससे रेलिवेंट हम लोग यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल 6.4 और उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे बुक पे देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी हुई है। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, स्टेटमेंट यहाँ पे हमें गिवन है, अ सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक हैज़ अ हॉरिजॉन्टल स्पाइगट नियर द बॉटम। तो सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक है और उसका क्या है कि स्पाइगट है नियर द बॉटम, यानी जो उसका जो होल है ना वो कहाँ है, नियर द बॉटम है, एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। और उसकी डेप्थ कितनी है, 1.2 मीटर, यानी हाइट है, ठीक है। बीनीथ द वाटर सरफेस के नीचे है, ठीक है। बीनीथ द वाटर सरफेस यानी वाटर सरफेस ऊपर तक है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल ये हम लोगों ने टॉरिसल्स थ्योरम किया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमने क्या बताना है, व्हेन द स्पाइगट ओपन, जब स्पाइगट को जब ओपन किया जाता है, नल को खोला जाता है, यानी सुराख को जो यहाँ पे जो हम लोगों ने सुराख जो बनाया था ना, यानी जो टैंक के ऊपर, वो हम लोग उसको बोल सकते हैं स्पाइगट। तो जब स्पाइगट को खोला जाता है, हाउ फास्ट डज द वाटर कम आउट, पानी कितनी तेजी से निकलता है, यानी वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। और दूसरा में क्या कहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्पाइगट इज 6.0 × 10⁻³ मीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा अगर रेडियस हमारे पास इतना हो। तो वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हो। तो वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट का मतलब हमेशा याद रखना टाइम है, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट है मतलब डेल वी ओवर डेल टी है। तो डेल वी ओवर डेल टी निकालना है और हमने पहले में क्या निकालना है, वी निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने फॉर्मूलाज हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो उस लेक्चर को पूरा देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको फॉर्मूलाज का पता हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, डाटा वगैरह तो वैसे आप लोगों की न्यूमेरिकल में गिवन है, सो मैंने यहाँ पे बता दी ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहला देख रहे हो, इफ्लक्स स्पीड निकालना है, यानी इफ्लक्स का क्या मतलब है, बाहर कितने स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये स्पीड निकालनी है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, हम लोगों ने जो टॉरिसल थ्योरम पढ़ा है उसमें जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है और आप लोगों को सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। g की वैल्यू आप लोगों ने क्या लेनी है, 9.8 लेनी है, यस। तो हमारे पास v क्या निकालना है, हम लोगों ने √2 हमारे पास कॉन्स्टेंट है और g हमारे पास क्या 9.8 और हाइट हमारे पास कितनी है, 1.2 मीटर। जो आपको डेप्थ दी हुई थी हमारे पास क्या हाइट है। अब स्टूडेंट्स, इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय √, आप लोगों को कैलकुलेटर से भी दिखा दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1.2। आपके पास ये आंसर क्या आ रहा है, दिस इक्वल टू 4.85 मीटर, ठीक है। 4.85 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। सो हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जितनी स्पीड से वो स्पाइगट से बाहर निकल रहा है वाटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, हम लोगों ने निकालना है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हम लोगों ने पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन में, बर्नौलीज इक्वेशन में नहीं, बर्नौलीज इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, कि हमारे पास ए वी हमारे पास किसके बराबर था, कांस्टेंट के बराबर आता है। फिर हमने कहा था डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वी। ये वाला लेक्चर अगर आप लोग मेरे देखें कैसे आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वी लिख देंगे, ठीक है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, ए वी के बराबर है। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, ए हमारे पास क्या है, एरिया, एरिया पे स्टैंड कर है और एरिया हमारे पास क्या होता है, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, अब इसको यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमने निकालना है। अब ये जो डेल्टा वी है, ये वी हमारे पास क्या वॉल्यूम है, ये इसको आप लोगों ने वेलोसिटी नहीं बोलना, ये हमारे पास वेलोसिटी है और वॉल्यूम हमारे पास क्या डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी में जो हमारे पास वी है वो हमारे पास क्या वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एरिया हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और हमारे पास वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली है 4.85। और नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है कि पाई आर की जगह आप लोगों के पास आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस वो कितनी दी हुई है, 6.0 × 10⁻³ दी हुई है, 6.0 × 10⁻³ और इसका स्क्वायर लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 4.85 से। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग अगर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर निकल आएगा। और ये हम लोगों ने फॉर्मूला से आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर लेना, आप लोगों ने 6.0 लिखने की जरूरत है, × 10⁻³ और उसका आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 4.85 से। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5.84 × 10⁻⁻⁴। तो हमारे पास क्या आ गई, ये 5.84 × 10⁻⁻⁴। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखना है कि यूनिट आप कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यूनिट आप लोगों ने कैसे लगाना है, वॉल्यूम को यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को यूनिट क्या है, मीटर पर क्यूब है, यस। तो वॉल्यूम को यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर क्यूब है, मीटर पर क्यूब। मैं इस साइड को देखिए यहाँ पे यूनिट लगा रही हूँ और नीचे क्या हमारे पास
टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का हम लोग जो ऐसा यूनिट देते हैं वो क्या होता है, सेकंड होता है, और जब ऊपर आएगा तो पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग करेंगे असाइनमेंट 6.4। स्टूडेंट्स यहाँ पे असाइनमेंट 6.4 है। अ टैंक फुल ऑफ वाटर हैज़ अ स्मॉल होल नियर इट्स बॉटम एट अ डेप्थ ऑफ 2.0 मीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो टैंक के ऊपर क्या है, स्मॉल होल है और उसके बॉटम की तरफ नज़दीक है, और उसका डेप्थ कितना है, हाइट कितनी है, 2.0 मीटर है फ्रॉम द टॉप सरफेस से, विच इज़ ओपन टू एयर, जो कि ओपन किया गया है एयर में, ठीक है। वट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम द होल। तो वाटर की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम ऑफ वाटर की स्पीड निकालनी है जो कि इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है होल से। तो हम लोगों ने इसमें भी सेम यही काम करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डाटा लिखना है। डाटा आपके पास क्या गिवन है, डाटा आपके पास गिवन है, एक हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू 2.0 मीटर दी हुई है, ठीक है। और जी की वैल्यू आप लोगों को नोन है, वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप लोगों को निकालना है क्या, वी निकालना है, और फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला 2GH है, v इज इक्वल टू 2GH, √2GH है, v इज इक्वल टू √2GH। ये हमारे पास स्टोरिसल्स थ्योरम है, ठीक है। और अब इसमें हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 जी की वैल्यू, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 6.26 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये वाले तो न्यूमेरिकल बहुत इजी थे। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।